हेलो एवरीवन, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने बनाया था ये बिग पुली। अब उसके अंदर एक छोटी सी हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें सेंटर साइड पे ये जो प्लेट है इसकी मोटाई है 5 mm, क्योंकि 10 mm हमने यहाँ से एक्सट्रूड कट किया था और 10 mm बैक साइड से हमने एक्सट्रूड कट किया है। तो बीच में ये जो सरफेस है इसकी मोटाई थोड़ी सी कम है। जब शाफ्ट अटैच किया जाएगा यहाँ पे, तो उसमें फिर क्या होता है कि मैकेनिकल यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होगी और ये जो ना लूज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक दोबारा से प्लेट अटैच करेंगे जिससे थोड़ी सी मोटाई जो सेंटर में है इसको हम बढ़ा देंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे कि इसको कर दें आप नॉर्मल और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल आप बना दें और लेट्स कीप इट्स डायमीटर 27 mm, क्योंकि 25 सेंटर वाले की डायमीटर थी। और अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर सर्कल था, एग्जिट दी डिमेंशंस। अब सेंटर जो सर्कल है इसको कन्वर्ट टू एंटिटीज करें। अब कन्वर्ट टू एंटिटीज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल जो है इसके बीच का जो सरफेस है इसको हमने एक्सट्रूड बॉस करना है। अब वो कैसे होता है, एक्सट्रूड बॉस आप करें। अब यहाँ पर देखें ये बीच वाला जो है कन्वर्ट इनटू एंटिटीज करने से ये बीच वाला सरफेस जो है वो एक्सट्रूड हमारे पास होगा। तो इसको हम करते हैं 2 mm और डायरेक्शन 2 भी हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें डायरेक्शन 2 में हम करेंगे इसको 7 mm। अब इसके बेनिफिट क्या होगा, अब यहाँ पर देखें ये पीछे साइड पे भी एक्सट्रूड हो चुका है। अब इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी हमने मेटल एक्स्ट्रा ऐड की ताकि जब इसके अंदर शाफ्ट अटैच हो तो उसको थोड़ी सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके। सही है। अब ये हो गया, इसको हम करते हैं सेव। और जैसे कि ये हमारे पास पार्ट 1, ये ऑलरेडी ऑटो सेव हो जाएगा, इसको सेव करने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि ये हो गया। फिर उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड पार्ट। अगेन गो टू पार्ट्स। पार्ट के अंदर अगेन फ्रंट प्लेन आप यूज करें और यहाँ से लेट्स सपोज हम बनाते हैं दोबारा से स्मॉल पुली और इसी डायमेंशंस हम सेट करते हैं। अब जो एक्सटर्नल है इसकी डायमीटर हम यूज करते हैं 80, इसको 80 कर दें, बल्कि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, 80 कर दें। और जो इनसाइड है इसको आप कर दें 20 mm, 20 mm कर दें। फिर उसके बाद अब यहाँ पर इसको करते हैं एक्सट्रूड बॉस और इसको अगेन आपने मेक श्योर करना है कि ये मिड प्लेन हो। और मिड प्लेन क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सट्रूड कट करेंगे फ्रंट सरफेस को, उसको हम सिंपली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं टू बैक साइड। और इसको एक्सट्रूड बॉस करेंगे टू 25, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया था। जो बिग पुली हमने बनाई वो 25 mm उसकी मोटाई थी, तो यहाँ पर भी हमने 25 ही रखना है ताकि बेल्ट उसके अंदर प्रॉपरली फिक्स हो सके। मिड प्लेन हो गया, इसको ओके कर दें। अब ये जो फ्रंट सरफेस है इसको नॉर्मल कर दें और यहाँ पर एक दोबारा से सर्कल बना दें। अब बीच में जो एक होल टाइप का बनता है वो हम बनाते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो डायमेंशन हम सेट करेंगे, आप इस सर्कल और ये जो आउटर सर्कल है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस लिखें, ये होगा 17.5 मेरे केस में। तो इसको कर दें ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कट करेंगे, अंदर वाले को एक्सट्रूड कट करेंगे और ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड कट होगा। अब इसको ब्लाइंड ही कर दो, लेकिन हम करेंगे जस्ट 10 mm, 10 mm, क्योंकि ये सेंटर तक हो जाए एक्सट्रूड कट। फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे टू बैक साइड। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कट हो गया। अब इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जस्ट गो टू मिरर। मिरर पे जाने के बाद यहाँ से आप सरफेस सिलेक्ट करें। आप मिरर हम करना चाहते हैं टू बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ फ्रंट प्लेन के उस साइड पे मिरर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा टू बैक साइड। अब दोबारा से इस अंदर वाले सरफेस को नॉर्मल कर दें। अब यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स हम बनाते हैं। तो छोटे सर्कल्स के लिए अब हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और इसकी जो डायमीटर है वो हम सेट करते हैं लेट्स सपोज 6 mm। और यहाँ से लेके इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है ये हम बनाते हैं, लेट्स कीप इट 17 mm। सही है। अब इसको करते हैं एक्सट्रूड कट और इसको थ्रू ऑल बोथ कर दें और ओके कर दें, तो ये एक्सट्रूड कट करेगा। अब इस पैटर्न को इस अंदर वाले सरफेस पे हमने रिवॉल्व करना है, तो लीनियर पैटर्न में जाएं और यहाँ से सर्कुलर पैटर्न चूज करें। अब डायरेक्शन देनी है आपने, डायरेक्शन ये वाला सरफेस होगा, इस डायरेक्शन पे हम इनको रिवॉल्व करवा रहे हैं। सही है। तो ये इस तरह से 5 हम यहाँ पे होल्स बना रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया था।
तो ये 5 होल्स बन गए। इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब ये बीच में जो अगेन इसकी जो विड्थ है वो 5 mm है, क्योंकि 10 mm यहाँ से हमने कट किया, 10 mm बैक साइड से किया, और ओवरऑल इसकी जो विड्थ थी वो थी 25 mm। तो यहाँ पर एक हम दोबारा से 2 mm का एक मेटल अटैच करेंगे ये बीच वाले सरफेस पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको नॉर्मल कर दें और लेट्स गो टू लेट्स मेक अनदर सर्कल एंड कीप इट्स विड्थ, जैसे कि फर्स्ट में हमने 20 किया था तो इसको 22 कर दें, 22। अब स्केच को एग्जिट करें और ये जो सेंटर है इसको कन्वर्ट इनटू एंटिटीज करें, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया था। अब इसको करते हैं एक्सट्रूड बॉस। अब एक्सट्रूड बॉस कैसे करेंगे, इसको 2 mm जैसे कि हमने फर्स्ट केस में किया 2 mm यहाँ पर रख लें और डायरेक्शन 2 पे इसको 7 mm कर लें, क्योंकि यहाँ से बैक साइड बीच में वो 5 mm इसकी अपनी मोटाई आ रही है, मतलब इसकी जो विड्थ थी, और फिर बैक साइड में हम 2 mm इसको मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं, तब जाके ये 2 mm दोनों साइड में बन जाएगा। इस तरह से कर दें। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 mm का एक्स्ट्रा एक मेटल अटैच हो गया। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को, इस पुल्ली को। अब फिर उसके बाद हम बनाते हैं बेल्ट के लिए स्ट्रक्चर। तो बेल्ट के लिए आप यहाँ से टॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेक इट नॉर्मल, और अगेन जैसे कि हमने एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, सेंटर लाइन जिसको हम कहते हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट करें, इसको जस्ट सेलेक्ट कर दें। देन लेट्स मेक द बेल्ट पार्ट, सॉरी बेल्ट के लिए वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास होती है जहाँ पर बेल्ट प्लेस होगा इस पुली में, वो हम बनाते हैं। तो इस तरह से आपने कर दिया, ये हमारे पास शेप हो गई जैसे कि हमने फर्स्ट केस में बनाया था। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इन आवर केस इज 6 mm। आपने ये डिस्टेंस सेम ही रखनी है जैसे कि फर्स्ट केस में किया था। अब यहाँ पर दोबारा से इसको हम देते हैं ये वाली विड्थ, सॉरी अगेन नॉट एग्जैक्ट द डायमेंशन। अब दोबारा से इसको स्केच कर दें, जो आपके पास टॉप प्लान था उसको दोबारा से नॉर्मल कर दें। ओके, लेट्स मेक इट अगेन नॉर्मल एंड लेट्स स्केच। और ये जो हमारे पास था इसको एडिट करते हैं, वो गलती से क्लोज हो गया। 1 minute, go to dimensions, जी टॉप प्लान को दोबारा से एक बार करते हैं। टॉप प्लान को कर दें नॉर्मल। अब ये वाला सरफेस था जहाँ पे हम काम कर रहे थे एक्चुअली। लेट्स अगेन डू दिस स्केच, एडिट दिस स्केच करें। अब स्केच को एडिट करने के बाद यहाँ पर अब इसमें हम देते हैं डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा जूम करके आप डिस्टेंस दे सकते हैं यहाँ से, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया था 3 mm, यहाँ पर भी सेम ही रखेंगे। और ये जो नीचे साइड पे है इसका भी डिस्टेंस हम सेम ही रखेंगे, जैसे कि ये दोनों इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट्स थोड़े से जूम करके आप सिलेक्ट करें तो ये हो जाएंगे इजीली, बट ये कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें दोबारा से आप स्मॉल डायमेंशन पे क्लिक करें और सॉरी ये बीच में पॉइंट पे क्लिक करें और इस लाइन पे, जब ये लाइन येलो हो तो उस पर क्लिक कर दें और ये 3 mm यहाँ पर भी रख दें। अब यहाँ पर जो एंगल था बीच में दैट वाज 60 डिग्री, और यहाँ पर भी जो एंगल था उसको भी आप 60 डिग्री रखें। तो यहाँ पर इसको हम 60 कर दें और अब ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया रिवॉल्व कट करेंगे और ये सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, इसको कर दें ओके। तो ये हमारे पास स्मॉल पुल्ली का पार्ट रेडी हो गया इस तरह से। तो अब इसमें हम जो है ना कोई मेटल असाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट केस में हमने किया था स्टील असाइन किया था और उसमें कार्बन स्टील। अब इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से ऐड अपीयरेंस टू पार्ट कर दें, तो ये आपके पास अटैच हो गया।
कलर असाइन हो गया एक्चुअली। तो मेटल असाइन हो गया, इसको कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसको अभी कलर हम नहीं देते, बल्कि हम नेक्स्ट बनाएंगे बेल्ट, और फिर बेल्ट बनाने के बाद मोटर अटैच करके बिग पुली और स्मॉल पुली के बीच में बेल्ट अटैच करेंगे और उसको रोटेट करवाएंगे यूजिंग मोटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्ट बनाते हैं। थैंक यू।